उत्तर प्रदेश की धड़कन और नवाबों के शहर के रूप में मशहूर लखनऊ अपनी तहजीब, नज़ाकत और कबाब बिरयानी के लाजवाब स्वाद के लिए पूरी दुनिया में एक अलग मुकाम रखता है। लेकिन इसी ऐतिहासिक और रईस शहर के एक शांत कोने में एक ऐसी रूह कंपा देने वाली वारदात ने जन्म लिया जिसने पूरे इलाके की रूह को झकझोर कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं लखनऊ के बीकेटी बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र की। ये वह इलाका है जहां की सड़कें दिन भर गाड़ियों की तेज रफ्तार और शोर शराबे से गूंजती रहती हैं। यहाँ एक निजी कॉलेज के ठीक सामने छात्रों और राहगीरों की भारी भीड़ हमेशा मौजूद रहती थी। इसी घमाघमी और भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित थी सनी रावत की वेज बिरयानी की एक छोटी सी दुकान। यह दुकान कोई मामूली दुकान नहीं थी। यहाँ से उठने वाली मसालों की तीखी और सौंधी महक राहगीरों को अपनी तरफ खींच लिया करती थी। लोगों की भूख मिटाने वाली इस छोटी सी दुकान के अंदर मौत का एक ऐसा खौफनाक रहस्य छिपा होगा जिसका पर्दाफाश होने पर देखने वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। यह एक ऐसी खौफनाक कहानी है जिसने न सिर्फ एक परिवार को उजाड़ दिया बल्कि पूरे पुलिस महकमे और इलाके में दहशत का एक ऐसा मंजर पैदा कर दिया जो आज भी लोगों के दिलों में घर किए हुए हैं। घटना की शुरुआत वो मनहूस रविवार। उस रविवार की सुबह भी बाकी दिनों की तरह ही आम और खुशनुमा लग रही थी, लेकिन बीकेटी के निवासियों के लिए यह सुबह एक ऐसा मनहूस पैगाम लेकर आने वाली थी जिसे लोग चाहकर भी कभी भुला नहीं पाएंगे। सनी रावत की वेज बिरयानी की यह दुकान पिछले 4 दिनों से पूरी तरह बंद पड़ी थी। दुकान का लोहे का भारी शटर नीचे गिरा हुआ था और बाहर एक अजीब सा डरा देने वाला सन्नाटा पसरा था। गौर करने वाली बात यह थी कि दुकान बंद होने की वजह कोई व्यापारिक विवाद या छुट्टी नहीं थी, बल्कि दुकान के मालिक के पिता का स्वर्गवास हो गया था। पूरा परिवार मातम के साए में था, जिसकी वजह से पिछले 4 दिनों से इस दुकान का ताला तक नहीं खोला गया था। आसपास के दुकानदारों और कॉलेज के छात्रों को यही लग रहा था कि जब परिवार का शोक खत्म होगा तो दुकान फिर से अपनी पुरानी रौनक के साथ खुलेगी। लेकिन उस बंद शटर के पीछे, उस घुप अंधेरे में और एक बंद पड़े डीप फ्रीजर के अंदर एक ऐसा गहरा राज दफन था जो बाहर आने के लिए बेताब था। फ्रीजर का रहस्यमयी खुलासा। रविवार की सुबह जब आखिरकार उस दुकान का शटर उठाया गया तो अंदर की हवा में एक अजीब सी खामोशी और भारीपन था। दुकान के अंदर रखा सारा सामान जस का तस अपनी जगह पर मौजूद था। दुकान के एक अंधेरे कोने में एक बड़ा सा डीप फ्रीजर रखा हुआ था। ये वही फ्रीजर था जिसमें आम दिनों में बिरयानी का कच्चा सामान, ताज़ी सब्जियां या पानी की बोतलें ठंडी की जाती थीं। चूंकि दुकान 4 दिन से बंद थी, इसलिए फ्रीजर का प्लग भी बिजली के बोर्ड से निकाला जा चुका था। फ्रीजर पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड था, यानी वह अंदर से बर्फ की जगह अब गर्म और घुटन भरा एक बंद लोहे का संदूक बन चुका था। जब उस फ्रीजर के बाहरी भारी ढक्कन को हाथ लगाकर धीरे से ऊपर की तरफ उठाया गया तो अंदर का नजारा देखकर वहां खड़े लोगों की चीख निकल गई। दिल की धड़कनें जैसे एक पल के लिए रुक गईं और अपनी ही आंखों पर यकीन करना नामुमकिन हो गया। फ्रीजर के अंदर कोई खाने पीने का सामान नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक इंसान का शरीर बेहद रहस्यमयी और डरावनी परिस्थिति में पड़ा था। एक जवान युवक की लाश जो उस बंद और बिना बिजली वाले गर्म फ्रीजर के अंदर न जाने कितने घंटों या कितने दिनों से सड़ रही थी। शरीर पूरी तरह से बेजान और नीला पड़ चुका था। यह मंजर इतना खौफनाक था कि जिसने भी उस लाश को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। चंद ही मिनटों में यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे बीकेटी और आसपास के गांवों में फैल गई। बिरयानी की दुकान के फ्रीजर में लाश मिली है। यह एक लाइन सुनकर लोगों का हुजूम उस दुकान की तरफ पागलों की तरह दौड़ पड़ा। जो इलाका कुछ देर पहले तक शांत था, वहां अब दहशत, चीख पुकार और हड़कंप मच गया था। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था कि आखिर यह लाश है किसकी, और 4 दिन से बाहर से बंद दुकान के अंदर एक बिजली से कटे हुए फ्रीजर में यह लाश पहुंची कैसे? क्या यह कोई हादसा था या किसी ने बड़ी बेरहमी से कत्ल करके सबूत मिटाने के लिए उसे फ्रीजर में छिपा दिया था? जैसे ही इस दिल दहला देने वाली घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को मिली, पूरे महकमे में हड़कंप मच गया।
सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस के आला अधिकारी और भारी पुलिस फोर्स ने तुरंत दुकान के चारों तरफ घेराबंदी कर दी। भीड़ को पीछे धकेला गया और क्राइम सीन की शुरुआती जांच शुरू की गई। पुलिस के सामने सबसे बड़ी और पहली चुनौती थी उस लाश की पहचान करना। जब पुलिस ने सावधानी से लाश को उस फ्रीजर से बाहर निकाला और उसकी शिनाख्त की कोशिश शुरू की, तो एक बेहद ही दर्दनाक और अकेलेपन से भरी कहानी सामने आई। वह लाश किसी और की नहीं, बल्कि उसी इलाके के पास रहने वाले 38 साल के विजयपाल की थी। विजयपाल, जो बीकेटी के किशनपुर मजरा मदारीपुर इंदौरा बाग इलाके का रहने वाला था, एक अकेला मजदूर। जब पुलिस ने उसके परिवार और करीबियों से पूछताछ शुरू की, तो विजयपाल की जिंदगी के कई ऐसे पन्ने खुले जो केवल दर्द और अकेलेपन की स्याही से लिखे गए थे। विजयपाल कोई बहुत रईस इंसान नहीं था, बल्कि वह एक बेहद साधारण सा मजदूर था। वह लखनऊ और आसपास के इलाकों में वाईफाई की केबल बिछाने का काम किया करता था। जब वहां काम नहीं मिलता था, तो गांव में ही इधर उधर जो भी छोटी मोटी दिहाड़ी मजदूरी मिल जाती, उसे करके अपनी जिंदगी की गाड़ी खींच रहा था। लेकिन विजयपाल की असल परेशानी उसकी गरीबी नहीं थी, बल्कि उसका अकेलापन था। पुलिस की जांच और परिजनों के बयान से यह चौंकाने वाला सच सामने आया कि विजयपाल की जिंदगी में खुशियों ने बहुत पहले ही उसका साथ छोड़ दिया था। करीब 5 साल पहले उसकी पत्नी से उसका रिश्ता टूट गया था। उसकी पत्नी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी और उसने किसी और के साथ अपना नया घर बसा लिया था। पत्नी के जाने के बाद विजयपाल मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। न उसके पास कोई संतान थी, न ही पत्नी का साथ। इसी गहरे सदमे और अकेलेपन ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था, और इसी दर्द को भुलाने के लिए उसने नशे की गलत राह का सहारा ले लिया था। वह धीरे धीरे इस बुरी लत का पूरी तरह शिकार हो चुका था। वह अक्सर अपनी ही दुनिया में खोया रहता था, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, और यहां तक कि अपने पास कोई मोबाइल फोन तक नहीं रखता था। बस दिन भर मजदूरी करना और रात को अपनी बेसुध हालत में अपनी किस्मत को कोसना, यही उसकी बेरंग जिंदगी बन चुकी थी। गायब होने का रहस्य और आखिरी मुलाकात। परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने विजयपाल को आखिरी बार बीते शनिवार को घर के आसपास ही देखा था। उस वक्त वह बिल्कुल ठीक और सामान्य दिख रहा था, लेकिन शनिवार की उस शाम के बाद से वह अचानक कहाँ ओझल हो गया, किसी को कुछ समझ नहीं आया। शुरुआत में किसी ने उसे ढूंढने की खास कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वह अक्सर बिना बताए काम के सिलसिले में या गहरी उदासी की हालत में इधर उधर निकल जाया करता था। लेकिन परिजनों ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि शनिवार को जो इंसान अपने पैरों पर चलता हुआ नजर आया था, रविवार की सुबह उसकी लाश एक बिरयानी की दुकान के ठंडे लेकिन डिस्कनेक्टेड फ्रीजर में बरामद होगी। जब विजयपाल के चचेरे भाई को किसी ने फोन पर यह मनहूस खबर दी, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बदहवास हालत में दौड़ता हुआ मौके पर पहुंचा और अपने भाई के बेजान शरीर को देखकर बिलख पड़ा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से एक नया सस्पेंस शुरू होता है। इस पूरे मामले में जहां एक तरफ मर्डर मिस्ट्री का सस्पेंस गहराता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर और हैरान करने वाले सवाल खड़े होने लगे। अमूमन जब भी कोई ऐसा संगीन क्राइम होता है, तो पुलिस सबसे पहले उस पूरी जगह को येलो टेप से सील कर देती है, ताकि कोई भी बाहरी इंसान सबूतों के साथ छेड़छाड़ न कर सके। लेकिन यहां बीकेटी पुलिस से एक ऐसी खौफनाक लापरवाही हुई जिसने सबको हैरत में डाल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तो भेज दिया, लेकिन जिस फ्रीजर के अंदर वह लाश मिली थी, उसे वैसे ही खुला और लावारिस हालत में मौके पर ही छोड़ दिया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। वह फ्रीजर इस पूरी वारदात का सबसे बड़ा सबूत था। उस फ्रीजर पर कातिल के फिंगरप्रिंट्स हो सकते थे, खून के निशान हो सकते थे, या कोई ऐसा सुराग हो सकता था जो सीधे कातिल तक पहुंचता। लेकिन पुलिस के जाने के बाद वहां आने जाने वाले आम लोग और तमाशबीन उस फ्रीजर को बेखौफ होकर छू रहे थे। अगर कोई निशान मौजूद भी रहे होंगे, तो इस भीड़ भाड़ और लापरवाही के चलते वे पूरी तरह मिट चुके थे। पुलिस का कहना था कि विजयपाल के शरीर पर बाहर से चोट का कोई भी निशान मौजूद नहीं था। न तो उस पर किसी हथियार से वार किया गया था और न ही संघर्ष के कोई निशान थे। तो फिर आखिर उसकी मौत हुई कैसे? यही वह सवाल है जो इस केस को एक गहरी मिस्ट्री बना देता है। क्या उसे जहर दिया गया था? क्या
उसे बेहोश करके उस बंद फ्रीजर में डाला गया जहां दम घुटने से उसकी मौत हो गई। या फिर अपनी बेसुध हालत में विजयपाल खुद उस दुकान के अंदर गया और किसी वजह से उस फ्रीजर के अंदर जाकर सो गया और ढक्कन बंद होने से उसकी सांसें थम गईं। लेकिन एक इंसान खुद एक तंग फ्रीजर के अंदर क्यों लेटेगा? और अगर वह लेट भी गया तो फ्रीजर का भारी ढक्कन ऊपर से बंद कैसे हो गया? क्या किसी ने उसे बेसुध हालत में वहां देखकर पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए बाहर से ढक्कन बंद कर दिया था? पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। उम्मीद है कि शायद कोई कैमरा उस रात के अंधेरे का सच उगल दे। लेकिन फिलहाल ये घटना समाज और सिस्टम पर एक बड़ा सवालिया निशान है। दोस्तों, इस कहानी को आप तक पहुंचाने का हमारा मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या सनसनी फैलाना बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको समाज में घट रही इन खौफनाक घटनाओं के प्रति जागरूक करना और सतर्क करना है। जुर्म कभी भी कहीं भी और किसी के भी साथ हो सकता है, इसीलिए हमेशा अपने आसपास नजर रखें और सुरक्षित रहें। अगर आपको यह कहानी और हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची और हैरान कर देने वाली क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और ऐसी ही अनसुलझी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें